But today we would be doing few short sums. But before we go on to those short sums, we need to read the theory first. And this theory is 1 marker, MCQ, fill in the blanks, सबके लिए काम लगने वाला है. So पेज नंबर 109 पर चलो. पेज नंबर 109 पर चलो सारे. बेटा वहां पर मिला प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिला. Properties of normal distribution मिला. Now mark that a very important theory. 1 marker MCQ अभी short sums हम इस पर देखने वाले हैं. ठीक है, भक्ति स्टार्ट करो पढ़ना. Some important properties of normal distribution are as under. First, it is a distribution of continuous random variables. अंडरलाइन करो. The first day I taught you this कि अगर बाइनोमियल डिस्क्रीट का था तो ये नॉर्मल किसका है? कंटिन्यूअस वेरिएबल का है. Then second, The constant mu and sigma are the parameters. अंडरलाइन करो. यहाँ के पैरामीटर्स क्या है? म्यू एंड सिग्मा. अच्छा, बाइनोमियल का क्या था पैरामीटर्स? एन और पी. यहाँ के पैरामीटर्स क्या? इसके कंटिन्यूअस नॉर्मल के म्यू माने सिग्मा. बहुत बढ़िया. Then third, the distribution is Symmetric about mu and its skewness is 0. underline. The skewness will always be 0 क्योंकि जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं that's a bell shaped graph, तो skewness हमेशा 0 रहेगा. Fourth, For this distribution, the value of mean, median and mode are same. always equal. Mean, median, mode are always equal. And the fifth one, For the distribution, quartiles and are equidistant from median, that is Q3 minus M is equals to M minus Q1 and M is equals to Q3 plus Q1 by 2. divide. ये फॉर्मूला को अंडरलाइन करो. मीडियन का क्या है? It will be Q3 plus Q1 divided by 2. Next, The probability curve is completely well shaped. that we know. The सम्स हमने स्टार्ट करे ना, बेल शेप बन रहा है ना. પછી normal curve is asymptotic to x axis, मतलब the tail will never touch the x axis. देखो हम ऐसा लिखते थे ना, माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि वो जो टेल है कभी वो x axis को टच नहीं करेगा. the approximate value 8, 9, 10, 11 very important. the approximate values of quartiles of normal distribution can be obtained from the following formula. Yes, देखो Q1 का क्या फॉर्मूला दिया है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 का फॉर्मूला म्यू प्लस 0.675 सिग्मा. Then quartile deviation का फॉर्मूला देखो क्या है? What's the formula for quartile deviation? 2 by 3 सिग्मा. जबकि मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? 4 by 5 सिग्मा. अब 11th वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है. उन्होंने कुछ पॉइंट के हमेशा ये एरिया ऐसे ही होंगे, ऐसा उन्होंने ढूंढ के हमको पहले से ही प्री डिटरमाइंड एरियाज दे दिए हैं. जैसे पहला कि अगर सेंटर से मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो 0.5 है, राइट साइड जाऊंगा तो 0. तो टोटल एरिया 1 है. देखो the total area will be 1. फिर देखो कोई भी सम में म्यू माइनस सिग्मा करूं ने म्यू प्लस सिग्मा करूं और उसका एरिया में अगर फाइंड करूंगा तो हमेशा कितना आएगा? देखो 0.6826. इट्स ऑलवेज कोई भी सम का म्यू प्लस और माइनस सिग्मा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.6826. फिर कोई भी सम में म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा करोगे तो एरिया कितना आएगा? 0.9545. देखो प्लस और माइनस 2 सिग्मा मिला. देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्लस और माइनस 3 सिग्मा करेंगे तो कितना आएगा? इट्स 9973. देन प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा, इट्स पॉइंट, અને પ્લસ ઓર માઇનસ 2.575 સિગ્મા તો it is 0.99. दिस इज प्री डिटरमाइंड एरियाज. तो वो हमको पहले से ही उन्होंने वैल्यूज के साथ दे दिया है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज लर्न राइट नाउ. प्लीज लर्न इन फ्रंट ऑफ मी. 8th पॉइंट, 9th, 10th और 11th फटाफट सारा याद करो. और ऊपर जो मीडियन का फॉर्मूला हमने करा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? Q3 plus
Q1/2। वो मीडियन का फॉर्मूला भी याद करो बेटा। बेटा वैल्यूज एंड वो फॉर्मूलाज याद हो रहे हैं? फटाफट करो। बेटा लर्न हो रहा है। The properties are given on which page number? Keep that handy, okay? Keep that handy। घुमाते फिराते रहना सम करते वक्त, ठीक है? सम चालू करते हैं, चलो शाबाश। पेज नंबर 133 पर चले जाओ। पेज नंबर 133 पर चले जाओ। सेक्शन बी बेटा 133 पर चले जाओ। सेक्शन बी सम नंबर 5। स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड स्कोर ऐसा बोल रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Is this statement true or false? The standard score is independent of the unit of measurement. Is it true or false? It's true, क्योंकि मैं Z अभी जब लिखता हूं तब अगर सम में बच्चों के वेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं Z is equal to 1 weight 2 weight ऐसा लिखा मैंने। फिर अगर मार्क्स के बारे में बोल रहे तो 1.5 Z का ऐसा लिखा 1.5 मार्क्स नहीं, तो Z का कोई भी मेजरमेंट का यूनिट नहीं है। तो बेटा टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिख लो, क्या है? द स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर 6th वाले का भी आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिख लो कि कौन सा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। The standard normal curve is symmetric on both the sides। तो बेटा Z का कौन सा वैल्यू होएगा कि जहां पर it will be symmetric on both the sides? 0। तो वहां पर लिख दो it will be 0। तो Z will be equal to 0। बेटा 7th वाला जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। Which value of normal variable divides the area of the normal curve into two equal parts?
विच वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, विच वैल्यू, बेटा 0 तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, देखो ना ऊपर 0 इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल, यहां पर क्या बोल रहे हैं, विच वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। जब ऐसे मैं ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके यहां पर ऐसा लिखता था, अब z इक्वल टू 0 है, मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहवाए, जिसका आंसर हमने लिखा किसमें, जिसका आंसर हमने लिखा 6th वाले में। तो 7th वाले का क्वेश्चन अलग है, वैसा बोल रहे हैं कौन से, वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो क्या है, यहां पर सेंटर पर मैंने कहा ये सिमेट्रिकल है ना, तो मीन, मीडियन और मोड तीनों सेंटर पर इक्वल होंगे। लेकिन अब देखो अपना पैरामीटर कौन सा था, पैरामीटर म्यू और सिग्मा, म्यू और, तो मेरा आंसर है मीन। मीन मीडियन मोड में से हम मीन को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज मीन मेरा पैरामीटर है। तो मीन की वैल्यू पर, मीन की वैल्यू पर जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं बेटा, जरा समझो दोनों में फर्क है इंग्लिश। स्टैंडर्ड नॉर्मल बोला है तो 0, लेकिन खाली नॉर्मल वेरिएबल बोला है, नॉर्मल वेरिएबल का कौन सी वैल्यू, मीन, उस पे वो दो हिस्सों पे हम बांटते हैं, मीन की वैल्यू पर। तो वहां पर आंसर लिखो क्या आएगा, विच वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, मीन वैल्यू। आंसर क्या आएगा, मीन वैल्यू। बेटा 8th वाला सम भी हम उसी वहीं पर कर लेंगे, वहीं पर। जरा पेज 109 पर पलटो बेटा, पेज नंबर उसमें पलटो। म्यू माइनस 2 सिग्मा ने म्यू प्लस 2 सिग्मा में कौन सा एरिया आता है, 0.95, इट्स 95/45, लेकिन हमें परसेंटेज पूछे हैं, so 95/45 into 100, 95.45%। सर क्या पेपर बचा रहे यार, मजा आ गया। 9th वाला सम बुक में करना पड़ेगा, चलो शुरू करते हैं, नोटबुक निकालो, चलो 9th वाला सम। बेटा मूव ऑन। 9th वाला सम क्या बोलता है, द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.5, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। बेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, Q3 ढूंढना है। बेटा पेज 109 मैंने कहा हैंडी रखो, हैंडी रखो, तुम्हें एक दिन में नहीं समझ में आएगा। म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, व्हाट्स द फॉर्मूला, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। Q1 का आंसर क्या आएगा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। सो बेटा म्यू क्या है, 13.25, 0.675 सिग्मा इज 10, तो 13.25 प्लस 6.75, सो बेटा Q3 का आंसर कितना आएगा, 20। Q3 का आंसर कितना आएगा, 20। नेक्स्ट वन, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कितना है बेटा मेरा, म्यू इज 10, स्टैंडर्ड डिविएशन है 6, मुझे ढूंढना है क्वार्टाइल डिविएशन। बेटा रेज योर हैंड, व्हाट्स द फॉर्मूला, क्वार्टाइल डिविएशन, नाउ इट विल बी 2/3 सिग्मा। सो बेटा 2/3 into what's my sigma, that is 6। सो बेटा QD का आंसर कितना आ रहा है, 4। बेटा ये सारी चीजें फटाफट कैसे हो पाएंगी, अगर अपने को प्रॉपर्टीज याद होंगी, लेकिन वो याद करना हमारे लिए मुश्किल है। 11th, the approximate value of mean deviation is 8,
मीन डिविएशन का वैल्यू 8 है, अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, मतलब मेरे को सिग्मा ढूंढने का है। सो बेटा मीन डिविएशन का फॉर्मूला जरा देखो पेज 109 4/5 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 8। सो कैन आई राइट 4 सिग्मा इज 8 into 5, तो सिग्मा इज 8 into 5 डिवाइड बाय 4, तो मेरा सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा क्या आएगा? 10। The value for the sigma will be 10. बेटा 12th वाला ट्राई करो, खुद से आएगा आंसर 12th। For normal distribution, the estimated value of quartile deviation is 12. Find its standard deviation. बेटा व्हाट्स द आंसर? व्हाट्स द आंसर? करने का मेरे को बोर्ड पे। बेटा एवरीबॉडी गेटिंग द आंसर 18? प्राउड ऑफ यू। टर्न द पेज। 13th वाला भी पेंडिंग रखो, 14th वाला करके दो। चलो मेरे को 14। द वैल्यू ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स। नाउ वैल्यू ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स बोले तो Q1 मेरे को दिया 20 है, Q3 मेरे को दिया 30 है, मेरे को म्यू फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को मीन फाइंड आउट करना है, मीन। सो बेटा विल यू ट्राई? हाँ बेटा क्या है आंसर? 25 कैसे आएगा? 25 बेटा मैं मीडियन का पहले फॉर्मूला लगा दूंगा। मीडियन का फॉर्मूला Q3 plus Q1 upon 2, मीडियन का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। That is 30 plus 20 divided by 2, that is 50 by 2, that's 20. Can I say median, म्यू, मोड तीनों इक्वल हैं, सो मेरा म्यू का आंसर भी कितना आएगा? 25। अपना म्यू का आंसर भी कितना आएगा? 25। बेटा सम नंबर 15 जरा देखो। 15 द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The monthly expense follows a normal distribution with mu कितना? 10,000। सिग्मा कितना? 1000। अब देखो किसी स्टूडेंट ने Z स्कोर क्या फाइंड आउट करा? Z स्कोर बेटा उसने Z स्कोर ऐसा फाइंड आउट करा ₹1। कैसा उसने फाइंड आउट करा Z स्कोर? ₹, for having a person selected monthly expense more than
11,000। तो मेरा x क्या है बेटा? x 11,000 है अपना x। तो मैं अगर इसका z स्कोर फाइंड करूं तो आंसर क्या आएगा? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो बेटा 11,000 माइनस 10,000 अपॉन 1,000, आंसर क्या आएगा? 1। और इस बंदे ने क्या ढूंढ के रखा है? ₹1। तो सही है ये ₹1। इसने जो ये स्टूडेंट ने ₹1 फाइंड आउट करा, जेड्स का स्कोर क्या वो सही है? नहीं। क्यों नहीं है सही है? क्या से जेड को मेजरमेंट करने का कोई भी यूनिट नहीं है। लिखना शुरू करेंगे। द student who obtained the Z score, the student who obtained the Z score to be as ₹1, to be as ₹1 is wrong, because standard normal variable Z, because standard normal variable Z is independent of unit of measurement. It's independent of unit of measurement. बेटा 16th वाले में मेरे को Z स्कोर ढूंढ के दो, चलो खुद से। बस खाली Z स्कोर ही फाइंड आउट करना है। But you just need to give me the Z score. 1.5. कितना आ रहा है बेटा? 1.5. बेटा it's 1.5. बेटा everyone 1.5. मुझे नहीं करना है। बहुत बढ़िया बेटा। सेक्शन सी पर आ जाओ। सेक्शन सी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे सॉल्व करके दो। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स आर गिवन 10 and 30. We have to find out the mean deviation. एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स मेरे को दे दिए हैं। बेटा मेरे को ये एम क्यों चाहिए? मजा आ रहा है ढूंढने को। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कुछ सॉल्व कर रहे हैं, जरा यहाँ ध्यान दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। बेटा Q1 का आंसर 10 है, Q3 का आंसर कितना है? तो जनता ऐसा मीडियन का फॉर्मूला लगा रही है, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 कुछ सॉल्व कर रही है, फिर मीन डिविएशन का फॉर्मूला वो पेज नंबर 109 से देख रही है, और जब वो फॉर्मूला देख रही है तब ऐसा लिखा है फॉर्मूला 4/5। तो बेटा ये किस खुशी में तुम ढूंढ रहे हो? क्यों चाहिए? मीन मिल जाएगा फिर।
अच्छा बेटा यहाँ ध्यान, कैसे आंसर आएगा जरा समझो, कैसे आंसर आएगा जरा समझो। यहाँ पर मुझे दो एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं। अच्छा, बचपन में तुमने 11th स्टैंडर्ड में क्वार्टाइल डिविएशन का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q3 it was quartile deviation. I am asking and what you are saying. क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला बेटा बचपन में ऐसा था, इट्स Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डिविएशन का ये वाला फॉर्मूला था, एक्चुअल वाला। जबकि ये वाले चैप्टर में क्या बोला है कि अपने को QD का फॉर्मूला दिया है, लेकिन दैट्स अप्रोक्सीमेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2/3 सिग्मा। ऐसा ही है ना? तो देखो, ऐसा इसको मैं सॉल्व करूं, हम अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे को सिग्मा आ सकता है, देखो मिल सकता है अपने को। कैसे मिलेगा जरा चेक करो। 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, इट्स 2/3 सिग्मा। दिस इज 20/2, it's 2/3 sigma. So this is 10 and that is 2/3, it's 2/3 sigma. तो क्रॉस द मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा, 10 into 3 is equal to 2 sigma. Therefore sigma is 30 divided by 2. बेटा सिग्मा 15 आ गया। बेटा करा क्या हमने, पता चला QD का ये फॉर्मूला हमने लगाया कि इट्स Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और ये वाले उसमें इसका फॉर्मूला क्या है? 2/3 सिग्मा ने। अब जरा मीन डिविएशन बताओ क्या आएगा? मीन डिविएशन 4/5 सिग्मा। सो बेटा 4 इंटू 15 अपॉन 5। सो बेटा मीन डिविएशन का आंसर आएगा 12। तुम जैसे सॉल्व करने बैठे थे उससे कुछ अलग अलग आंसर निकलता बेटा। सर कैसे पता चल रहा है आपको? पता है बेटा, मेरे को पता है। चलो बेटा ये हो गया बेटा। व्हाट्स माय अल्टीमेट आंसर? मीन डिविएशन 12 है, 12। बेटा 9th वाला ट्राई करो, 9th वाला ट्राई करो। फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल मीन डिविएशन इज हाउ मच? 48 અને થર્ડ ક્વાર્ટાઇલ કેટલો છે? 120. એસ્ટિમેટ ધ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટાઇલ. But I estimate the first quartile. Mean deviation is 48. Q3 is 120. We are supposed to find out the value of Q1. बेटा मीन डिविएशन का फॉर्मूला बताओ ना यार। 4/5 सिग्मा इज इक्वल टू 48। 4/5 सिग्मा इज इक्वल टू 48। बेटा क्रॉस द मल्टीप्लाइज, कितना आ रहा है ये? 4 सिग्मा इज इक्वल टू 48 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 60। बेटा सिग्मा का आंसर आ रहा है 60। ठीक है बेटा, सिग्मा का कितना आंसर आ ले? 60। अब बेटा इधर ध्यान दे देना बोर्ड पे, इधर ध्यान देना ना बोर्ड पे रे। क्या ढूंढना है?
वापस बेटा मैं क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला मारूंगा, क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इट्स 2/3 सिग्मा। सेम फॉर्मूला हम वापस डालेंगे, बिकॉज वहां पर जो सारी वैल्यूज है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के फॉर्मूलाज हैं, तो ऐसे करके ही अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। Q3 कितना दिया है? 120 माइनस Q1 खबर नहीं, डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 2/3। सिग्मा अभी हमने ढूंढा 60। बेटा 3 कट होके ऐसा हो जाएगा, देखो जरा, एंड दिस विल बी 40। फिर 2 वहां चला जाएगा, 120 माइनस Q1 इज 40 इंटू 2, 120 Q1 is equal to 80, तो Q1 will be 120 minus 80, that will give me 40। बेटा तुम कहोगे सर हमारे पास ये आंसर को लाने के दूसरे तरीके हैं, दूसरे तरीकों से तुम्हारा आंसर पीछे के आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये इसके पहले वाले का जो आंसर क्या था? 12। हम अगर कोई दूसरी मेथड से करते ना, जो तुमने सीखी है म्यू वाली दूसरी फॉर्मूला, उससे 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, एग्जैक्ट 12 नहीं आता। फिर हम ये वाला दूसरे वाले फॉर्मूला से जैसे अभी ये मेरे को म्यू मिल गया है, तो हम Q1 का वो वाला फॉर्मूला लगाते m माइनस 0.675 सिग्मा, तो एमा आंसर 39 आवे छे। यू माइट बी गेटिंग आंसर 39, लेकिन ये मेथड से देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40। एंड वी हैव टू गो बाय दिस मेथड, बिकॉज ये वाला 2/3 सिग्मा ने जो दूसरे फॉर्मूलाज है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के हैं। बचपन में हमने ये Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 वो परफेक्ट फॉर्मूला सीखा था, इसलिए वो परफेक्ट आंसर लाने में अपने को हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, इसी के जैसे मैं 2-3 सम होमवर्क में अब दूं तो कर पाओगे? जैसे पेज नंबर 136 पर 136 पर देखो, मेरे को सम नंबर 13 दिया है, सम नंबर 14 दिया है, वो कर लोगे बेटा? सम नंबर 13 सम नंबर 14 जो दिया है अपने को वो कर लोगे? बस उतना ही होमवर्क करो और ज्यादा नहीं, बस ये 2 सम में ही होमवर्क में करो, और ये वाले सारे सम्स पता चले आज के? श्योर? बंद करो भाई।